नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और मैं भी आ गया हूं पश्चिम बंगाल। बंगाल में आलू के किसानों का क्या हाल है? हालत बहुत खराब है। आप लोगों की सरकार ने कोई मदद की? इतना तो सेंटर में है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 30 से 35 हजार रुपए खेती में लग जाता है। खर्चा हो गया। तो बचा क्या आपके पास? कुछ बचा नहीं है, बहुत हालत खराब है। अब आप इतना पसीना बह रहा है आपके, इतनी मेहनत करते हो आप लोग। इस देश का किसान आप देखिए कितनी मेहनत करता है। किसान मरेगा, खुदकुशी कर रहा है, लट कर रहा है, सब हो रहा है ना। चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे वो हमारे बंगाल का किसान हो, सबका हाल वही है। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और मैं भी आ गया हूं पश्चिम बंगाल, जहां पर चल रहा है विधानसभा का चुनाव। ये कोलकाता से ठीक पीछे हुगली का ज़िला है। हुगली में हम घूम रहे हैं और मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे तो ये सिंगूर का इलाका है। ये सिंगूर वही जगह है जहां कभी 2006 में टाटा का नैनो वाला प्लांट लगना था। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने यहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे झोपड़ी सी देखी जहाँ पर आलू बहुत सारा रखा हुआ था। तो हमारी जिज्ञासा हुई कि क्या आलू यहाँ ज़्यादा होता है। तो आलू के किसानों से बात करेंगे। यूपी में इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आलू बहुत बड़ी मात्रा में फेंका जा रहा है, लोगों को आलू का भाव नहीं मिल रहा है। तो यूपी में नहीं मिल रहा है, बंगाल में आलू के किसानों का क्या हाल है यहाँ जानेंगे। साथ ही सिंगूर के बारे में जानेंगे, टाटा का नैनो प्लांट जो नहीं लग सका उसके बारे में यहाँ के किसान क्या सोचते हैं वो जानेंगे। और धीमे धीमे मैं भी, थोड़ा भाषा की दिक्कत आएगी मगर जानने समझने का प्रयास करूँगा और आप भी जानने समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए किसानों से बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आलू इस तरीके से लोड किया जा रहा है और अंदर मैं आपको चल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे तमाम आढ़त दिखेंगे जहाँ पर आलू इस तरीके से लाकर किसान अपने खेतों से इकट्ठा करके रखते हैं। ये देखिए आलू यहाँ पर रखा हुआ है बोरियों का भाव। तो आलू की बोरी क्या भाव बिक रही है, किसान क्या सोचते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सोइलन माझी है। सोइलन माझी। अच्छा, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं? किसानी करते हैं। अच्छा, आलू आपका खेत यहीं पे है? यहाँ पर खेत है। कितना खेत है अपने पास? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा खेत है। तो कितना आलू हुआ इस बार इसमें? 100 रुपया है। 100 बोरा। 100 बोरा हुआ। एक बोरे में कितना आता है? 200 रुपया करके। 200 रुपये। 200 रुपये का आता है। हाँ? नहीं, हम कह रहे कि आपने बताया 100 बोरा हुआ, तो यहाँ पर एक बोरा कितने का बिकता है? एक है ना 320 रुपया। 320 रुपये। और एक बोरे में 50 किलो आता है। हाँ, 50 किलो था। एक बोरे 50 रुपया, 50 किलो का एक बोरा होता। और हमारा जो खेती बाड़ी में चाष किया 2000 बस्ता, 2000 रुपया सार एक बोरी, 2000 बोरी रुपया सार। और आप भी किसान हैं? हाँ, किसान है। वही तो देख के आ रहा मैं। आप आलू लेके आए हो? हाँ, आलू लेके आए इधर उतर आपका रहा। आलू है? हाँ हाँ, ये देखा। कितना आलू लेके आए थे आप? 20, उसमें 30, इसमें 30, उसमें 20। अच्छा, इसमें 30 बोरी लाए। हाँ, 30 बोरी। हाँ, बोलो। तो कितना आलू हुआ आपका अब की बार? हमारा जो छोटा आलू वो बिकता ही नहीं है, 50 रुपया का बस्ता है। बस। हाँ, वो एक बोरी मैंने वो खेती बाड़ी जो किसान है वो देती फुड़िया खत्म होता। तो ये बोरी का आलू जो है ये 50 किलो है। हाँ, 50 किलो है। कितने का बिक रहा है? 50 किलो है। वो चासी भाई मिलता 300 रुपया। 300 रुपये मिलता है। 300, 320 रुपया। मतलब कि लगभग 6 रुपए किलो बिकता है। हाँ, बिकता है। और लागत कितनी आती है? जो आप लोग खेत पे उगाते हैं, हाँ। उसमें खेती करते हैं, हाँ, उसमें केमिकल डालते होंगे, हाँ, उसमें हाँ। फर्टिलाइजर डालते होंगे, है ना? 30,000, 40,000 खर्चा है एक बीघा जमीन में। और एक बीघा में होता कितना है? वही 80, 100 रुपया, 100 बोरी। 100 बोरी। हाँ, 80 एक वर्ष इस साल में हुआ 80 से 100 बोरी। हाँ, 100 बोरी मान लीजिए एक बीघा में हुआ आपका, ठीक है। हाँ। और 100 बोरी बिका यहाँ पे आके 32,000 रुपये का, 320 के भाव। हाँ। और आप बता रहे हो 30 से 35,000 रुपये खेती में लग जाता है। खर्चा हो गया। तो बचा क्या आपके पास? कुछ बचा नहीं है चासी का। इस साल में क्या होगा, वो बीबी का जो जिनिस वो बेच के चाष किया, वो बिजनेस और खोजी में नहीं ले सकते। बीवी के गहने बेच के आपने खेती की? बीबी का नहीं है, बीबी का जिनिस गोयना। अच्छा। ये गोयना, गोला का गोयना। गहना, हाँ, गहना। चासी का ऐसे ही हाल है। जो चासी का ना, जो बाहर में कोई काम करता ठीक है, उसका जो सेब चाष किया उसका हालत बहुत खराब है। मतलब आप कह रहे हैं जो बाहर और काम करते हैं वो बचा लेते हैं, और जो सिर्फ खेती कर रहा है उसकी हालत बहुत खराब है। खराब है। खेती करते हैं? हाँ,
हैं? आप भी खेती करते हैं? थोड़ा थोड़ा करता है, हम 1-2 बीघे करता है। 2 बीघा करते हैं। तो आपका कितना बोरी हुआ आपकी बार? हमारा 2 बीघे इस साल में 200 पैकेट हो गया। 200 पैकेट। यहाँ क्या भाव बिका? यहाँ का अभी तो बिक्री करता है 160, जम बाड़ी से लेता है। तो बाबू ये बताओ दादा कि जैसे आप बता रहे हो कि 30-35 हज़ार खर्चा आया, 30-35 हज़ार आपको यहाँ मिला, तो जो आपने खर्चा किया वो भी बड़ी मुश्किल से निकला, खर्चा तो उठा ही नहीं, तो घर कैसे चलेगा? वही तो है ना, इस साल में चाषी का बहुत हालत खराब है, बहुत कैसे तुम आपको समझाएगा वो मालूम नहीं है चाषी का। हाँ, बहुत हालत खराब है। अब आप इतना पसीना बह रहा है आपके, इतनी मेहनत करते हो आप लोग। इस देश का किसान आप देखिए कितनी मेहनत करता है। ये पहले खेत पे मेहनत करते हैं, उसके बाद लाते हैं यहाँ व्यापारी के पास, यहाँ ढोते हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं। उस पसीने की कीमत क्या है कि इनको जो लागत लग रही है वो भी नहीं मिल रहा है, वो भाव भी नहीं मिल रहा है। तो आपका घर का खर्चा जो साल भर का होता है, घर में कौन कौन है आपके? हमारा 2 लड़की है, हमारा बीवी है। तो लड़की क्या करती हैं? लड़की वो घर पे पढ़ाई करता है, उनको स्कूल भेजते हैं? हाँ, स्कूल भेजता। तो उनकी फीस का पैसा निकल पाएगा? हाँ, उसमें नहीं है, हम मोटर वैन चलाता है, उसमें वो 20 रुपया किराया मिलता। हमारा 1 बीघे 5 कट्ठा आलू चाष है, मैं चाष किया 1 बीघे 5 कट्ठा, वो इसमें स्टोर में रखा, वो कैसे मिलेगा पैसा। और घर पे आलू बिकता ही नहीं है, और पड़ा है घर पे आलू अभी तक पड़ा है, वो गर्मी से आलू हाँ, सब पच जाएगा। अच्छा, ये आलू यहाँ पर कौन खरीदता? व्यापारी खरीद? आप भैया आप लोग भी आ जाओ उधर, आप लोग भी आलू काम करते हैं? ये आड़त वाले हैं? क्यों भैया आप आड़त के? आलू का भाव कम इस बार मिल रहा है, ऐसा है? कम मिल रहा है। हाँ। कितना भाव मिल रहा है? रेडी बिक्री जैसे एक बोरी आलू 50 किलो आता है, कितने? 280 रुपया। 280। हाँ हाँ, बहुत कम हुआ। बहुत कम होगा। इसमें तो किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। चाहे लॉस होगा। हाँ आप लोगों को भी तो लॉस होगा। हाँ, हमारे लोग लॉस पिछले होगा। साल कितना भाव बिका था? कितना साल है? 500-550 होगा। 550 बिका था, तो आधे से कम हो गया। आधा हाँ कम होगा। तो फिर कैसे काम चलेगा इस बार किसानों का? काम नहीं चलेगा, यही घोड़ेगा बढ़ेगा। तो जैसे ये नुकसान हो रहा है, जैसे किसानों का है, आप लोगों का है, तो इसमें कोई मदद मिलती है सरकार की तरफ से, कोई योजना? नहीं, सरकार बोले যে কিনতে नहीं, কিনেगा হয়তো। आप तो कोई नहीं, এখনো পর্যন্ত সরকারের কোনো স্বীকৃতি নেই এখনো পর্যন্ত, পরে মিলেगा হয়তো। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे वो हमारे बंगाल का किसान हो, सबका हाल वही है। उत्तर प्रदेश में मैं खबर देख रहा था कि वहाँ आलू के किसानों को अपना आलू सड़क पर फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि उनको वहाँ भाव नहीं मिल रहा। सेम हाल यहाँ बंगाल के किसानों का है, आप लोग का भी भाव नहीं मिल रहा है। चाषी का घर पे बहुत आलू पड़ा है अभी तक, और एक गर्मी से वो आलू सारा पच जाता है। हाँ, तो जैसे आलू खराब ना हो उसके लिए यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है? है? होती है, सब स्टोर होती होगा। तो स्टोर में पैसा लगता होगा। पैसा आप लोग पास है नहीं है, इसलिए स्टोर में रखते नहीं होगे। घर में आलू खराब हो रहा है और यहाँ भाव कम मिल रहा है। जितना स्टोर लोड होके जितना आलू बचा है ना, वही आलू बिक्री नहीं होता है। वही आलू सबको सब जो लेता नहीं, उसको सब माठ पर पड़ के सब पहुँच जाता है। अभी 160 रुपये बोरा किनता है। जैसे इतना कम भाव मिल रहा है, आप लोग की लागत भी नहीं निकल रही है, तो आप लोगों के घर का खर्चा कैसे निकलेगा? घर में कौन कौन है आपके? हमारा 2 लड़का है, क्या करते हैं लड़का? स्कूल जाता है। तो उन बच्चों की फीस निकलेगी? कैसे आएगी? फीस का पैसा आएगा? कैसे आएगा? আলু যে বীজ কিনেছি তারপর হচ্ছে আলু যে বীজ কিনেছি বীজের দাম হয়েছে क्या कह रहे हैं आप? हिंदी बोल लेते हैं थोड़ी सी? बिल्कुल नहीं बोल पाते। ये थोड़ा जानता है, यहाँ पर बोलता है। तो जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके फीस का पैसा है ना, घर में राशन खाने के पीछे का पैसा, अगर आप जो लगा रहे हैं लागत, बेच रहे हैं आलू, उसका पैसा तो निकल नहीं रहा है, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा आप लोगों का? यहाँ पर काम करता है, जहाँ भी होता है सही वह चलाता है। जितना काम करता है ना, वही पैसा जितना मिलता है वही काम चलाता है। क्या करेगा, ज़्यादा तो नहीं। तो खेती में आप लोग को नुकसान हो गया। अब आप लोग मजदूरी करके, रिक्शा चला के वैसे खर्चा निकालते हो, उससे घर चलता है, हैं? मतलब डबल शिफ्ट हो गई कि खेती भी करनी है। पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं है। अच्छा, जैसे आप लोग नुकसान में हो, ठीक है,
तो अब जब नुकसान में किसान होता है तो सरकार मदद करती है। आप लोगों की सरकार ने कोई मदद की, कोई मुआवजा, कोई पैसा, कोई मदद है? अभी तक नहीं है। जैसे तमाम सरकारें कहती है ना कि हम पैसा भेजते हैं किसान के अकाउंट में डायरेक्ट, आप लोग के अकाउंट में कोई पैसा आया कभी है? अकाउंट में कभी कोई पैसा आया? नहीं है, नहीं है। इतना कम भाव क्यों मिल रहा है इस बार? भाव कम इसलिए है, आलू तो पैदा बहुत ज़्यादा हो गया, सारा भारतवर्ष दूर में तो पैदा हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए तो कम हो गया। आलू अगर पैदा कम होता तो भाव ज़्यादा हो जाता। इसमें सरकार का हाथ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना बढ़ेगा अपना घटेगा। ये जैसे अब नुकसान हो गया है, अब ये किसान है, किसान के लिए कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं है। किसान मरेगा, खुदकुशी कर रहा है, लटक रहा है, सब हो रहा है ना, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं। योजना चलती जो लोग की मदद कर पाए, मुआवजा योजना तो सेंटर में है लेकिन यहाँ पे नहीं है। सेंटर की योजना यहाँ नहीं मिलती, नहीं होने नहीं, बीमा योजना वगैरह यहाँ नहीं चलती, होने नहीं दिया, नहीं उन्हें दिया। नहीं दिया। हम अगर ये बोलेंगे यहाँ का सरकार होने नहीं दिया, ये भी मतलब चारों ओर लोग देखेगा, बोले साला उत्पल ने ये बोला है सरकार नहीं होने दिया। सेंटर का तो है ना स्कीम, लेकिन यहाँ चालू नहीं हुआ। आयुष्मान योजना क्या बोलता है उसको, यहाँ पर तो चालू नहीं हुआ। बीमा योजना होती है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना होती है, जो किसानों के अकाउंट में बाकी देशों, बाकी प्रदेश में सेंटर का पैसा हमारा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता नहीं है, मिलता इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? केंद्र की मोदी सरकार को कि यहाँ की ममता सरकार? कौन है? मतलब मोदी पैसा नहीं भेज रहे हैं या ममता? यहाँ का सरकार को बोलेंगे भाई, सरकार यहाँ राज्यों और केंद्रों का अगर एकजुट होगा जब तो उन्नति होगा, है ना। ये तो नहीं ले रहा है, सेंटर से हम कुछ नहीं लेंगे, हमारा राज्य हम चलाएंगे, ये ऐसे थोड़ी होता है। ठीक बात है। आप कह रहे हैं जो केंद्र का पैसा है वो यहाँ तक आना चाहिए, इन किसानों तक पहुँचना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, आप राजनीति की बात देखिए कि सरकार की योजनाएं भले इन किसानों तक ना पहुँचे, मगर झंडे देखिए आपको सभी पार्टियों के, यहाँ लेफ्ट पार्टी का झंडा लगा है, वहाँ टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, उस तरफ आप देखेंगे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। तो केंद्र की, राज्य की सरकारी योजनाएं इन किसानों तक पहुँचे ना पहुँचे, चुनाव के वक्त झंडा प्रचार ज़रूर पहुँच जाता है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताएं कि ये सिंगूर का इलाका है इस तरफ ना, ये वही सिंगूर इलाका है जहाँ पर नैनो का प्लांट लगना था, टाटा वाला। आप लोग की ज़मीनें भी थी उसमें क्या? दूर से और 2 किलोमीटर दूर है। जैसे वो इंडस्ट्री वाला प्लांट जो लगना था वो नहीं लग पाया, आप लोग अब इतने साल, 20 साल हो गए, लोग कहते हैं भाई अगर प्लांट लगा होता तो बहुत लोगों को नौकरी मिलती, रोजगार मिलता, यहाँ है ना, आगे बढ़ता आपका सिंगूर। आप लोग क्या सोचते हो, चला गया ठीक हुआ या लगना चाहिए था? नहीं चला जाएगा भाई, अच्छा थाकेगा तो भला होगा, लगना चाहिए था। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु मंडल है। कहाँ से हैं आप? हम सिंगुर रतनपुर से है। सिंगूर से ही हैं, ये पीछे गाँव में रहते हैं? हाँ, अच्छा, ढुलाई काम करते हैं लदवाने का, कितना पैसा मिल जाता है एक दिन में इस ढुलाई का काम करने का? हम लोग लोडिंग करते हैं। लोडिंग करते हैं, कितना पैसा मिलता है? 250-200 अभी। 200-250 हाँ। एक दिन का? एक दिन का। 200-250 अभी तो एक कम दिन, कम है ना। तो महीने के तो 6-7 हज़ार रुपये हुआ फिर। हाँ है? हाँ, अभी कम है ना। खेती भी करते हैं आप लोग? हाँ, खेती भी करते हैं। आलू खेती हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे हाल की खेती होता है, अभी तो नहीं हुआ। तो अभी घर कैसे चल रहा है फिर आप लोगों का? ऐसे ही कोई चलता है। 6,000-7,000 में चल जाता है घर? 2 दिन बाद, 2 महीने बाद तो कम पड़ेगा ना। 2 महीने बाद बढ़ेगा। हाँ, बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे, यहाँ लोडिंग अनलोडिंग काम है। ये हम हुगली ज़िले में हैं और हुगली ज़िले में यहाँ पर आलू का बड़ा काम हमको होते दिखा, तमाम ऐसे आड़ती थे, तो हमने कहा चलो उनसे बात करते हैं, समझते हैं। अभी जैसे चुनाव चल रहा है, मैं देख रहा हूँ होर्डिंग लगी हुई है, झंडे लगे हुए हैं, तो सरकार की कोई योजना पहुँचती है आप लोग तक? पूछता है, सब बाड़ी में नहीं पूछता है। जितना जिसको जो चाले लेता है सिर्फ अभी पता है, दूसरा आदमी को नहीं। उसको पार्टी जो बात करता है ना, कोई थोड़ा पार्टी एजेंट से मिलता है। मतलब जो पार्टी के साथ काम करता है उनको मिलता है? हाँ, उसको मिलता है। सब लोग, सबको नहीं मिलता? मिलता है, जितना घूरता है सबका मिलता है। क्यों भैया, आप लोग को सरकार की कोई योजना मिलती, कोई पैसा मिलता है, कोई मदद? नहीं, तो काम धंधा करना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है। हाँ, तो जैसे वोट देने की बारी आती है तो क्या सोचते हो फिर आप लोग? हाँ, वोट तो देना पड़ेगा ही तो है, लेकिन वोट तो नया सरकार बने तो अच्छा होगा। हाँ, नया सरकार,
यहीं पर नैनो वाला प्लांट लग रहा था, टाटा वाला, हाँ हाँ वो लग गया होता तो अच्छा रहता, खराब रहता? वो खराब रहता है। हाँ आपको फायदा ना होता उससे? हाँ फायदा होता है। टाटा चले गया तो हमको दुख लग रहा है। दुख लगा, हाँ तो लगना चाहिए था। हाँ आएगा तो अच्छा हो जाएगा। आएगा तो अच्छा हाँ, ये सिंगूर के लोग हैं जिनका ख्याल टाटा के बारे में, काम धंधे के बारे में और जो योजनाएं सरकारी हैं वो उन तक पहुंचती कि नहीं उसके बारे में क्या ख्याल है, ये आपको बता रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पायल भौमिक है। क्या करती हैं आप? हम स्टूडेंट हैं तो मैंने पढ़ाशना का इतना मैंने पैसा नहीं है, इसलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ कुछ। क्या काम ढूंढा? मैं अभी एक कोर्स कर रहा हूँ DPSMA का, तो उसलिए वही से कुछ कम करके। पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने HS किए है। उसके बाद जॉब का क्या, वो जॉब मिला? ना कुछ जॉब नहीं मिला। आप मम्मी हैं इनकी? हाँ, दीदी हैं? भाभी है, भाभी। भाभी हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाभी क्या करती हैं, क्या करती हैं? सेम आप दोनों ने पढ़ाई की हुई है? हाँ। जॉब की कोई तैयारी की आपने? जॉब की तैयारी तो कर रहा हूँ बट कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है, कुछ जॉब ही नहीं है। जैसे जॉब नहीं है तो आप नौजवान हैं, है ना, तो नौजवान जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, अब चुनाव का वक्त है, तो आप लोग राजनीति के बारे में, अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में या उनकी जो योजनाएं हैं नौजवानों के बारे में, वो 1500 रुपये देती है नौजवानों को, मिलता है आपको? ना नहीं मिल रहा। वो 1500 रुपये अच्छा है कि नौकरी? नौकरी अच्छी है। ये मुद्दा है नौजवानों के बीच, रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। नहीं, हम लोग चाहते हैं जे हम लोग कुछ नौकरी करें, हम लोग भाता नहीं चाहते हैं। हमारे नॉलेज से हम नौकरी चाहते हैं, हमारे दम से कुछ कमाएं। आपको क्या लगता है जो आपकी सरकार, यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, वो नौकरियां दे पाई कि नहीं दे पाई? दे पाएगी नहीं दे पाएगी वो तो मालूम नहीं है मुझे, बट चेंज करना है, मैंने उनको भी सुযোগ देना चाहिए। चेंज मतलब सरकार चेंज की? हाँ हाँ मैं सरकार। आपको लगता है कि जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी हैं, वो कर पाएंगे ऐसा? মানে সুযোগ তো দিলেই হয়, দেখতে হবে এবার সে পারে কি। একই সরকার থাকলে তো হয় না, মানে এবার আমরা সুযোগ দিতে চাইছি, যদি সে পাল্টাতে পারে কিছু। क्या कह रही दीदी? চেঞ্জ দরকার। तो देखिए किसानों से बात कर रहे हैं, यहाँ दीदी लोग दिख गई, उनसे बात की, तो अलग अलग वर्गों से बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। अब किसानों का आपने देख लिया कि भाई यूपी के किसान भी परेशान हैं और बंगाल के किसान भी परेशान हैं। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं, यहाँ आते हैं इस उम्मीद में मंडी में कि कुछ भाव मिल जाएगा, पर भाव क्या मिल रहा है वो आप देख रहे हैं और किसान क्या बोल रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। हम अपना ये काम करते रहेंगे, अलग अलग वर्गों से बात करके उनकी राय, वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, उनकी जो आम जिंदगी है वो कैसी है, सबके बारे में बताते रहेंगे। यूँ ही मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। बंगाल इलेक्शन का ये मेरा पहला वीडियो है। कोई आपका सुझाव हो, कलकत्ता के इर्द गिर्द, हुगली, हावड़ा हम जाएंगे, 2-3 दिन बचे हैं, समझेंगे, तो आपने सुझाव दे सकते हैं। मैं अपना काम करता रहूँगा। सौरभ त्रिपाठी मेरा नाम है, कैमरे के पीछे ऋषि है। शुक्रिया।